मूवी के पहले सीन में हम दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स कॉल और मैडी को देखते हैं। ये दोनों अपने घर जा रही थी, तभी किसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, इसलिए ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। कॉल अभी कुछ दूरी पर ही गई थी कि उसे मैडी के चीखने की आवाज आती है। वो दौड़कर वापस आती है तो देखती है कि कोई मैडी को उठाकर ले जा रहा था। तभी कॉल को ब्लैकआउट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बॉक्स के अंदर बंद पाती है। इस बॉक्स में एक डिवाइस था जिसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स निकल रही थी, और ये साउंड वेव्स कॉल को असहनीय दर्द दे रही थी। कॉल इस बॉक्स से बाहर निकलती है और खुद को एक जंगल में पाती है। कॉल पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी और मैडी को आवाज दे रही थी। तभी अचानक उसे दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और शांत रहने के लिए कहती हैं। इनका नाम एलिस और शीना था। इन्हें भी पकड़कर जंगल में लाया गया था। शीना कॉल से पूछती है कि क्या उसके पास मोबाइल है, तो कॉल कहती है कि शायद उसका मोबाइल बॉक्स में ही गिर गया होगा। ये तीनों लड़कियां बॉक्स को चेक करने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पर कॉल का मोबाइल नहीं था। जिसने भी इन तीनों को किडनैप करके जंगल में छोड़ा था, जाहिर है वो इनके पास मोबाइल क्यों छोड़ेगा। तभी कॉल एक बार फिर से ब्लैकआउट हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, हम देखते हैं कि कॉल का ब्रेन किसी इंसान के ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गया है जो जंगल में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। जब कॉल को होश आता है तो एलिस उसके पास ही खड़ी थी, लेकिन शीना वहां से जा चुकी थी। दरअसल कॉल को एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान बार बार अचानक बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने के बाद वो किसी और इंसान के व्यू से कैसे देख पा रही थी, इसका जवाब हमें मूवी में आगे मिलेगा। अब ये दोनों लड़कियां शीना की तलाश में उसी डायरेक्शन में जाती हैं जिस डायरेक्शन में शीना गई थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक और ब्लैक बॉक्स दिखाई देता है। जब ये दोनों बॉक्स के पास जाती हैं तब इन्हें एक्समैन दिखाई देता है, तो ये दोनों छिप जाती हैं। लेकिन तभी अचानक कॉल को एक बार फिर से ब्लैकआउट होता है और वो फिर से एक्समैन के व्यू से कनेक्ट हो जाती है। एलिस कॉल को वहीं पर छोड़कर भागने लगती है, लेकिन एक्समैन उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। बेहोश कॉल ऐसा महसूस करती है जैसे कि वो खुद एलिस का पीछा कर रही है। एक्समैन एलिस को बहुत बुरी तरह से मारता है। कुछ देर बाद जब कॉल को होश आता है तो वो देखती है कि एलिस मर चुकी है। वो घबरा चुकी थी और जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ती है। काफ़ी देर दौड़ने के बाद वो देखती है कि एक जगह पर जंगल आकर ख़त्म हो रहा है और सामने एक अंतहीन मैदान है। वो मैदान की तरफ जाती है, लेकिन वहां पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स रिलीज करने वाले डिवाइस लगाकर एक बॉर्डर बनाया गया था, जिसके करीब जाते ही ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाता था। इसकी वजह से कॉल को बेइंतहा दर्द हो रहा था, इसलिए वो डिवाइस को क्रॉस नहीं कर पाती। तभी वो देखती है कि एक लड़की उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही है और उसके पीछे पीछे एक्समैन भी है। एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है और उस लड़की को घायल कर देता है। तभी एंट्री होती है एक और हथियारे की, जिसके हाथ में एक दनाती थी। इसका नाम सिकमैन था। सिकमैन कॉल को मारना चाहता था, लेकिन एक्समैन उसे रोक लेता है। अजीब बात थी, एक्समैन कॉल को क्यों बचा रहा था। सिकमैन एक्समैन को मार देता है, लेकिन तब तक कॉल उस लड़की को लेकर जंगल में भाग चुकी थी। वो उसे पत्तों के पीछे छिपा देती है और मदद मांगने के लिए वहां से चली जाती है, लेकिन उनकी ये चाल ज्यादा देर काम नहीं करती। सिकमैन उस लड़की को ढूंढ लेता है और उस लड़की के दोनों हाथों को पीछे मोड़ता है। दूसरी ओर मदद मांगने के लिए जंगल में भटक रही कॉल का सामना पिगमैन से हो जाता है। जैसे ही सिकमैन उस लड़की के दोनों हाथ उखाड़ता है, उधर पिगमैन का सिर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। इस सीन को देखकर हमें मूवी में क्या चल रहा है कुछ कुछ समझ में आने लगता है। कॉल ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर कुछ पुराने टूटे फूटे मकान थे और वो एक मकान के अंदर जाती है। तभी उसके सामने से कोई आ जाता है। वो बिना देखे दनाती घुमा देती है, जिसके कारण एक औरत मारी जाती है। दरअसल ये औरत दूसरी लड़कियों की तरह यहाँ पर फंसी थी, लेकिन वो कॉल के हाथों एक्सीडेंटली मारी जाती है। तभी वहां पर शीना और एक दूसरी लड़की रोज आ जाती है। एलिस कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे एक बार फिर से दौरा पड़ता है और वो ब्लैकआउट हो जाती है। कॉल एक बार फिर से किसी और के ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड को कोई छिपा रहा है, मतलब उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर में कॉल को होश आ जाता है और वो देखती है कि शीना वहां से भी जा चुकी है। रोज वहीं पर सहमी हुई बैठी है। कॉल उस लड़की से बात करती है और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। कॉल कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढना है। कॉल ये सोच रही थी कि आखिर उसके बेहोश होने के बाद वो किसी और के ब्रेन से किस तरह से कनेक्ट हो जाती है। तभी उसे याद आता है जब उसे किडनैप किया गया था और वो बेहोश थी, वो किसी ऑपरेटिंग रूम में थी
जहां उसकी आंखों के साथ कुछ किया जा रहा था। कॉल उस मरी हुई लड़की की आंखें निकालती है तो देखती है कि उसकी आंखों से कुछ वायर कनेक्टेड हैं और यहाँ पर हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि आखिर कॉल किसी और के व्यू से कैसे देख पा रही थी। एक बात और भी थी, ऐसा सिर्फ कॉल के साथ ही हो रहा था क्योंकि उसे एपिलेप्सी नाम की बीमारी है। यहाँ पर एक बात और समझ में आ जाती है कि इस गेम में हर किसी का एक गार्डियन है। आपको याद होगा जब सिक मैन ने कॉल को मारने की कोशिश की थी तो एक्स मैन ने उसे बचा लिया था। इसका मतलब एक्स मैन कॉल का गार्डियन था। इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट का एक एक गार्डियन है। शीना समझ जाती है कि अगर वो कॉल और रोज को मार देगी तो उनका गार्डियन भी मर जाएगा और इस गेम में आखिर में जो सरवाइव करेगा वही जिंदा रहेगा। शीना के इरादे भाप कर कॉल और वो दूसरी लड़की भागने लगते हैं। अभी ये दोनों कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि वहां पर सिक मैन आ जाता है और रोज को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन कॉल सिक मैन का हाथ काटकर उसे मार देती है। उसे ऐसा करते हुए वहां पर एक और गार्डियन देख लेता है, वो वहां से डरकर भागता है। तभी एंट्री होती है शीना की, जिसे देखकर कॉल का ध्यान भटक जाता है और शीना का गार्डियन रोज को खींचकर ले जाता है। दरअसल अब शीना और उसका गार्डियन मिलकर ये गेम खेल रहे थे। तभी शीना के पीछे कॉल का गार्डियन आ जाता है और शीना का सिर चीर देता है। ऐसा करते ही शीना का गार्डियन भी मारा जाता है और रोज बच जाती है। तभी अचानक कॉल अपने भी गार्डियन को मार देती है ताकि वो रोज और उसकी फ्रेंड मैडी के लिए खतरा ना बने। कुछ देर में रोज और कॉल दोनों ही मैडी को ढूंढ निकालते हैं। कॉल और मैडी की इतनी अच्छी दोस्ती देखकर रोज जेलस होने लगती है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर मैडी का गार्डियन आ जाता है जिसका काम था कॉल और रोज को मारना। पर गलत वक्त पर कॉल को एक बार फिर से अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कॉल के बेहोश होते ही रोज मैडी का गला काट देती है और मैडी को मार देती है, जिसके कारण उसका गार्डियन भी मारा जाता है। जब कॉल को होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड मैडी को मरा हुआ देखती है और रोज पर बहुत नाराज होती है। रोज वहां से चली जाती है, जिसके बाद कॉल अपनी एक आंख बाहर निकाल देती है जिसमें वो डिवाइस इम्प्लांट किया गया था और अब वो आसानी से जंगल से बाहर निकल सकती थी। जंगल में अब रोज ही अकेली बची थी जिसे विनर घोषित कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि अपने घर में बैठा हुआ एक अमीर आदमी सीसीटीवी कैमरे में ये सारा खेल देख रहा था, पर कॉल ने उस आदमी को ढूंढ निकाला था। दरअसल ये आदमी इस सारे गेम का फाउंडर था। कॉल इस आदमी से इसके मेंबर्स का नाम पूछती है और इसके बाद इस आदमी को मार देती है। कॉल प्रण लेती है कि वो उन सभी लोगों को मार देगी जिसने इस गेम को बनाया और जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड मैडी मारी गई। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।